Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about different challenges and one of them the major challenge is poverty after independence. सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने आज़ादी के बाद गरीबी की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी, एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी, केवल कृषि आधारित, और उसमें इतने ज़्यादा अवसर नहीं थे, प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं था, उसमें हमारे पास गरीबी सबसे बड़ी चुनौती। उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे हमारा इंप्रूवमेंट हुआ। अगर आज़ादी के बाद से बात करें 2011 तक काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, जो हमारे पास लगभग अब 21.9% के आसपास रह गई केवल पॉवर्टी, बीपीएल रेशियो अगर जिसकी बात करें पॉवर्टी लाइन से नीचे। अब उसमें लेकिन हमने देखा था कि गरीबी हर वर्ग में बराबर नहीं है, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज नॉट हैविंग द सेम रेशियो ऑफ पॉवर्टी, हर वर्ग में बराबर नहीं है। उसमें है वल्नरेबल ग्रुप्स, कौन से ऐसे समूह हैं जिनके अंदर हमारे यहाँ पॉवर्टी ज्यादा है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सोशल और इकोनॉमिक दो ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया इन ग्रुप्स को, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल सामाजिक तौर पर जो हमारे सोसाइटी में हमने कास्ट का डिवीजन कर रखा है, रिलीजन का डिवीजन है, उसके आधार पर तो बेसिकली वी हैव टेकन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, हमने कास्ट के बेस पर लिया। उसमें हमारे पास एससी और एसटीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अगर ओवरऑल अगर हम देखें पॉवर्टी रेशियो तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रेशियो बाकी से ज्यादा है। अगर ओवरऑल की हम बात करें तो पूरे देश की तो 21.9 है। उसमें देखोगे हमारे पास 80 का जो सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट का जो सेक्शन है, उसमें जब सर्वे कराया गया 2011 में तो पॉवर्टी रेशियो लगभग 43 है। तो हमारे पास 43% यानी आउट ऑफ 100 43 आर पुअर और नॉट हैविंग द फैसिलिटीज और नॉट अर्निंग अप टू द मार्क विच इज गिवन इन पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन में हमने डिसाइड किया उससे कम कमा पाते हैं। एसटी की रेशियो देखें तो और भी ज्यादा, लगभग 50% के आसपास पहुंच गई, 48% हमारे यहाँ देखो 21 ओवरऑल कंट्री की है, जबकि एसटी जो ग्रुप है उसके अंदर 48% तक गरीब है। देन आफ्टर ये तो थे हमारे दो सोशल ग्रुप। अब उसमें एक नंबर के अनुसार क्वेश्चन बनता है, नेम एनी टू सोशल ग्रुप ऑफ इंडिया विच आर पुअर देन द नेशनल रेशियो, कि हमारे पास सामाजिक जो समूह जो हमारी राष्ट्रीय जो औसत है उससे नीचे है, उससे ज्यादा गरीब है। देन आफ्टर टू इकोनॉमिक ग्रुप, जिनका कास्ट से नहीं केवल उनके व्यवसाय के अनुसार, कमाने के अनुसार हमने दो डिवाइड कर दिया गया। उसमें हमारे पास गांव के लिए हमने देखा एग्रीकल्चरल लेबर, जो खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, हु आर लैंडलेस फार्मर, जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन खेती का काम करते हैं मजदूरी पर। इसमें देखो गांव में लगभग 50% एग्रीकल्चर लेबर है वो बीपीएल है। और अगर शहरों की बात करें, अर्बन की बात करें, तो वहां कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है हमारे पास, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो बिल्डिंग वगैरह निर्माण, पुल वगैरह बने, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास है कैजुअल लेबर, जो मजदूरी का काम करते हैं। उनके अंदर भी लगभग 50% के आसपास 47% आर अंडर बीपीएल। तो ये हमारे यहाँ अलग अलग ग्रुप में किस में ज्यादा गरीबी है। अगर हम हमारे यहाँ अलग अलग सेक्शन की बात करें, सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिया, उसमें सोशल में एससी और एसटी मोर पुअर देन अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और अगर इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें, टू इकोनॉमिक ग्रुप आर एग्रीकल्चर लेबर एंड कैजुअल लेबर। अब एक परिवार के अंदर ही देखो कितने सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। हालांकि एक परिवार के अंदर अगर गरीब है तो उसमें देखो और परेशानियां कहां बढ़ती हैं। उसमें भी एक वर्ड आता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी गरीबों में गरीब है, यानी गरीब तो पहले से बीपीएल तो है ही, उस परिवार में सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है। अब जितने भी गरीब परिवार हैं उनमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, द वुमेन, जो महिलाएं हैं घर की, द एल्डर पर्सन और द ओल्ड एज, जिनकी उम्र ज्यादा है, और इफ यू स्पीक अबाउट इन्फेंट्स, जो शिशु छोटे बच्चे, उनमें भी द गर्ल चाइल्ड, उनको फैसिलिटीज बाकी की बजाय कम दी जाती हैं। दे वर इग्नोर्ड, उनको ज्यादा इग्नोर किया जाता है। अगर घर में जो कुछ भी अवेलेबल है इट इज स्पेंड ऑन द मेल कैंडिडेट्स, और इफ द चाइल्ड आर देयर देन आल्सो द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द बॉय। तो ये हमारे यहाँ जो गरीब हैं उनके अंदर भी देखेंगे कि उन गरीब परिवारों में भी जो बुजुर्ग हैं घर के, जो महिलाएं हैं, और बच्चों में भी जो लड़की है वो ज्यादा सफर करती है, उसको फैसिलिटीज कम मिल पाती है जो अवेलेबल है उनमें से भी। उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इग्नोर कर दिया जाता उनको। यहाँ तक कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, अगर बीमार भी हो जाए तो ज्यादा इनकी केयर नहीं की जाती। तो इसलिए इनको कहा जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अब हमारे पास गरीबी
बराबर नहीं, हर स्टेट में भी तो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमने डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पढ़े, इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप पढ़े, लेकिन पूरे देश के अगर स्टेट वाइज अगर हम इसको कंसिडर करें, देन आफ्टर आल्सो देयर इज ए डिस्पैरिटी, लार्ज डिस्पैरिटी एक्चुअली, कि बहुत बड़ा अंतर है हमारे यहाँ गरीबी का। कुछ एक स्टेट है वहां नेशनल रेशियो से भी बहुत ज्यादा कम गरीबी है, नेशनल रेशियो हमारे 21.9 लगभग 22% है, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहां ये केवल 8 से 10% के आसपास है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं विच हैव क्रॉस्ड 35%, जिनकी 35% से भी ऊपर है। तो इसमें भी हमारे यहाँ बहुत सारा अंतर है डिस्पैरिटी में। एक इसमें छोटा सा एग्जांपल दे रखा था कि हमारे यहाँ अगर SC ST या फिर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोशल ग्रुप की अगर बात करें तो उसमें एक एग्जांपल दे रखा है शिवरामन का, करूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां से बिलोंग करते हैं। अब ये देखिए किस प्रकार आप सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें अंतर देखो, पुअर भी आ जाएगा इसके अंदर और कास्ट भी आ गई। ही इज कोबलर बाई कास्ट, मोची 80 से हैं, तो पहला तो कास्ट में देखो गरीबी का आ गया एग्जाम्पल, और उसमें पूरा पढ़ेंगे एग्जाम्पल तो उसमें ये भी आ जाएगा, पुअर का एग्जाम्पल भी आएगा कि गरीब किसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें शिवरामन है, ये 8 मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में 8 लोग हैं, शिवरामन और उसकी वाइफ शशिकला 2, उसके बाद उनकी माताजी 3, इनकी सिस्टर 25 साल की अनमैरिड 4, और उसके बाद इनके 4 बच्चे, जिनमें 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा लड़का है। 8 मेंबर है परिवार में, दोनों टाइम का खाना भी ढंग से अवेलेबल नहीं हो पाता। उसके बावजूद ये जो इनकी माताजी है बीमार है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, शी इज जस्ट वेटिंग फॉर देयर लास्ट ब्रीथ, कि जब बस अंतिम सांस कब आ जाएगा, क्यों फैसिलिटीज मिल रही, दवाई वगैरह मिल रही है, मेडिसिन, बस कब काम खत्म हो जाएगा पता नहीं है। उसके बाद जो 25 साल की इनकी जो सिस्टर है शिवरामन की, वो केवल घर में इसलिए है 25 साल तक क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है दहेज में देने के लिए, तो इसलिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिल पा रहा। और शशिकला जो इनकी वाइफ है वो उनको एक बर्डन कंसीडर कर रही है, क्यों? क्योंकि वो बाहर काम करने भी लड़कियों को हमारे ज्यादातर समाज में और लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और जो ग्रामीण परिवेश है उसमें जल्दी बाहर नहीं भेजते, तो ये भी साथ काम करने नहीं जाती है, बाकी जो घर में बच्चे हैं उनकी देखभाल करती है। अब लड़कियां हैं उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाती, जबकि देवर एट द एज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उस उम्र में है जहां बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बच्ची स्कूल नहीं जाती है। शिवरामन चाहता है उसका लड़का स्कूल जाए। अब देखो पुअर लड़कियों के लिए उनकी एज होगी लेकिन स्कूल नहीं भेज रहा, लेकिन लड़के के लिए सोचता है क्यों ना उसको स्कूल भेज दिया जाए। दूसरा, हालांकि प्रॉब्लम है घर के अंदर, बीपीएल में आते हैं, लेकिन जब कभी कभार वो फिर भी दूध खरीदता है, लेकिन वो भी किसके लिए? लड़के के लिए खरीदता है। तो ये है कि उन लड़कियों को इग्नोर किया जाता है। अब हमारे पास अगर स्टेट डिस्पैरिटीज की बात कर रहे थे हम, तो स्टेट डिस्पैरिटीज में आप देखोगे कि हमारा नेशनल रेशियो 21.9%, लेकिन बहुत सारे स्टेट जो बहुत ज्यादा गरीबी की स्थिति में, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इनमें पॉवर्टी रेशियो नेशनल रेशियो से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इवन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया, चाहे गांव की बात करें चाहे शहरों की बात करें, दोनों में गरीबी ज्यादा है। उसमें बिहार और उड़ीसा तो सबसे गरीब राज्यों में से एक है। बिहार में जहां नेशनल एवरेज 21.9 है, बिहार की एवरेज है 33.7% और उड़ीसा में है 37.6% अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। यानी 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन उड़ीसा और बिहार की गरीबी रेखा से नीचे सर्वाइव करती है। अब उसके बाद हालांकि कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, डिफरेंट मेजर्स अडॉप्टेड, अलग अलग तरीके अपनाए उन्होंने इंप्रूवमेंट के अपने यहाँ इस पॉवर्टी रेशियो को इंप्रूव करने के लिए कि किस प्रकार इस गरीबी से बाहर निकला जाए। उसमें स्टेट है केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। इन्होंने अपनी पॉवर्टी रेशियो है उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया। इसमें अलग अलग तरीके अपनाए गए। अगर हम एग्जाम्पल है केरला का, मेन फोकस वाज डन ऑन ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, यानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं पीपल एज ए रिसोर्स इसी बुक में, इसी 9th क्लास में, कि उसमें किस प्रकार उस स्किल को डेवलप किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग, कि क्यों ना व्यक्ति पर पैसा खर्च किया जाए, उसको स्किल काबिल बनाया जाए, उसके बाद वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, और इसके ऊपर फोकस किया गया केरला के अंदर। और आप देखोगे लिटरेसी रेट भारत में सबसे ज्यादा केरल की है। तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया और केरला ने अपने यहाँ रिड्यूस की जो गरीबी की स्थिति थी उसको कम किया। देन आफ्टर
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें, मेन फोकस वाज ऑन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको इफेक्टिव बनाया गया। हर व्यक्ति तक अप्रोच दी गई कि उनको समय पर और अफोर्डेबल रेट पर खाना मिल पाए। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ने जो गरीबी की स्थिति से बाहर निकलने के किसको पीडीएस पर फोकस किया गया। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स वर अडॉप्टेड, कि भूमि सुधार के कुछ मेजर्स अपनाए गए, हो सकता है कलेक्टिवाइजेशन किया गया हो, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स किया गया हो। और हमारे पास जो और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ खेती के लिए केसीसी वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह है, इनके ऊपर सुधार किया गया हो। अब उसके बाद पंजाब और हरियाणा, इनके ऊपर भी अगेन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट हुआ। तो अलग अलग स्टेट्स ने इस पॉवर्टी से, गरीबी की से बाहर आने के लिए अलग अलग मेजर्स अपनाए और कुछ उसमें से कामयाब भी हुए। इनमें जैसे हमारे पास अलग अलग भी पूछ लिया जा सकता है एक नंबर के अनुसार, हाउ केरला कम आउट फ्रॉम दैट द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, जो इतनी ज्यादा गरीबी की स्थिति किस प्रकार बाहर है। तो केरला अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, की मानव संसाधन के ऊपर पैसा लगाया जाए। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, मेन फोकस वाज ऑन पीडीएस टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स, पंजाब एंड हरियाणा मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक खेती के ऊपर फोकस किया गया। ये अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग मेजर्स अपनाए गए उस गरीबी से बाहर आने के लिए। उसके बावजूद हमारे यहाँ जैसे कुछ स्टेट की हमने बात की, मोर देन 1/3 पॉपुलेशन इज पुअर, स्टिल वी हैव टू वर्क देयर। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ करना बाकी है। 21.9 एक बहुत बड़ी रेशियो है हमारे पास, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, 21.9 निकालेंगे अराउंड 30 करोड़, लगभग 25 से 30 करोड़ लोग हमारे यहाँ गरीब हैं। तो ये हमारे यहाँ अलग अलग किस प्रकार हमारे डिस्पैरिटीज है स्टेट के अंदर, कौन कौन से ग्रुप में जो ज्यादा पुअर है और कौन से स्टेट है जिनकी हालत ज्यादा खराब है और क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।